हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के पेपर के। तो आप अपना बुकलेट लेकर बैठ जाइए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर को अपने बुकलेट से मिलाते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है तो हमें कमेंट्स में करके कमेंट्स ज़रूर बताइए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर पहले की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, द नेचर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज टर्म्ड एज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, पैरासिटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, द जर्म थियरी ऑफ डिजीज वाज पास्चुलेटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, पास्चर एंड कॉच। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, द एजेंट विच कैरीज ए डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा वह कारक जो रोग को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाने का काम करता है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरिया फाउंड इन कोलोन ऑफ ह्यूमन। यानी कि मानव के जो कोलोन पार्ट होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इश्चरिचिया कोलाई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जॉन्डिस इज काज्ड बाय। यानी कि पीलिया किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा तीसरा, कंटामिनेटेड वाटर। यानी कंटामिनेटेड वाटर को पीने से कौन सा डिजीज हो जाएगा, पीलिया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी का जो कलर है फेस का और आई के नीचे का वो येलो हो जाता है। इसका कारण होता है इन्फेक्शन लीवर में होने लगता है, जिसकी वजह से दो पिगमेंट होते हैं, बिलीबर्डिन और बिलुरुबिन, वो ज़्यादा ब्लड में सिक्रेट होने लगते हैं। इसकी वजह से स्किन का जो कलर है और आई का वो क्या हो जाता है, येलो पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, हीटिंग फूड टू 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रिवेंट ऑल बट फॉलोइंग डिजीजेज। कह रहा कि अगर भोजन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देते हैं तो कौन सा डिजीज से हम बच सकते हैं, किस एक को छोड़ के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एड्स एक कैसा क्या है, कैंसर है कि बैक्टीरियल डिजीज है कि डिफिशियंसी डिजीज है कि वायरस बॉर्न डिजीज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा वायरस बॉर्न डिजीज। यानी कि HIV की वजह से एड्स होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पोलियो वायरस इंटर्स थ्रू। यानी कि जो पोलियो वायरस होता है वो किसके थ्रू इंटर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, फूड एंड वाटर। ठीक है, दूषित वाटर और फूड को खाने की वजह से वायरस जो है हमारे बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पार्ट को इन्फेक्टेड कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 8वां का पहला। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए कम्युनिकेबल। निम्नलिखित में से एक रोग संचारी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा वो हो जाएगा अमीबियासिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ट्रिपेनोसोमा काजेज। ट्रिपेनोसोमा से कौन सा डिजीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा 4, स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति को नींद आती है। जनरली अफ्रीका में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस अकर बाय। यानी कि एस्केरिस का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है 4, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, माइक्रोफाइलेरी
is found in the peripheral blood of man during. Microfilary is found in the peripheral blood of man during. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का 2, यानी कि जो माइक्रोफाइलरी डिजीज होता है इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ होता है नाइट के टाइम जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसकी वजह से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द करेक्ट ह्यूमन क्रोमोजोम्स नंबर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है पहला। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ह्यूमन फीमेल्स हैव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। जबकि मेल जो होता है उसमें 2 तरह के क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, एक होता है 22+X और जबकि दूसरा जो होता है वो होता है 22+Y। इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोसोम। जबकि फीमेल में क्या होता है, फीमेल ह्यूमन में कि 23 पेयर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। तो 23+XX होते हैं, ठीक है। इसके वजह से इसको हम बोलते हैं 23 पेयर ऑटोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21 इन मैन काजेज, यानी कि क्रोमोजोम्स नंबर 21 में ट्राइसोमी हो जाती है तो उसमें कौन सा डिजीज होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में ट्राइसोमी हो जाती है तो उसके वजह से क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। गायनेकोमस्टिया इज द सिम्टम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, टर्नर सिंड्रोम। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेक्स क्रोमेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय। सेक्स क्रोमेटिन को डिस्कवर्ड कौन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, बार एंड बर्टम। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बार बर्ड इज फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है 3, फीमेल सोमैटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? जेनेटिक काउंसलर कैन आइडेंटिफाई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बाय। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है तीसरा, स्क्रीनिंग प्रोसीडर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्या कह रहा है? द स्टेटस ऑफ द फीटस फॉर जेनेटिक काउंसलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा कि ड्यूट्रोनोपिया इज अ डिजीज व्हेन देयर इज नो परसेप्शन ऑफ। इस पर दिया है कलर। तो इसका जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ। तो इसका सभी लोग आंसर जानते हैं, जेनेटिक्स, यानी कि मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सिबिट, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है एपिस्टेसिस, मल्टीपल एलेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस।
तो इसका एक आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मल्टीपल एलेलिज्म होगा। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मालूम है या आपको भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बट इसका आंसर जो है वो 2 ही होना चाहिए और यही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। हाउ मैनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो हो जाएगा पहला 6। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। ए मैन विथ ब्लड ग्रुप बी मैरिज ए वोमन विथ ब्लड ग्रुप ए एंड देयर फर्स्ट चाइल्ड इज हैविंग ग्रुप बी, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा 3 IA, यानी कि ब्लड ग्रुप ए होगा। वैसे हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इन लेथाइरस ओडोरेटस द क्रॉस बिटवीन 2 पर्पल फ्लावर प्लांट्स गेव ए वाइट फ्लावर्ड प्रोजेनी, दिस इज ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेग्रीगेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप इस क्वेश्चन को 20 नंबर 6 को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आपने कौन सा आंसर लगाया है। इसमें एक्चुअली सेग्रीगेशन ना होकर मुझे लग रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट या कोडोमिनेंस में से कोई आंसर होना चाहिए, जबकि सेग्रीगेशन में मुझे डाउट लग रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है। 2 नॉन एलेलिक जीन प्रोड्यूस न्यू फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल्ड टू डू सो इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड। यानी कि 2 गैर युग्मक जीन एक साथ उपस्थित होने पर नए फिनोटाइप उत्पन्न करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से ऐसा करने में विफल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 27 का तीसरा कम्प्लीमेंट्री जीन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। जीन्स नॉट लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड इन। यानी कि नाभिक के भीतर उपस्थित जीन लगभग हमेशा नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है 28 का वो है पहला साइटोसॉल। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस एमंग द ऑफस्प्रिंग। वंशानुक्रम की किस विधि में अधिक मात्र प्रभाव की अपेक्षा की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा 3 साइटोप्लाज्मिक। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ consequence of presence of genes is। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं फिर से। कह रहा है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ consequence ऑफ presence ऑफ जीन इन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा 3 माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। व्हाट आर एपिसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा 3 हेरिडिटरी DNA ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म चूजन
बाई मेंडल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज, यानी कि मेंडल द्वारा विरासत के नियमों की व्याख्या करने के लिए चुना गया। तो कौन सा प्लांट उन्होंने चूज किया था? तो था पायसम सटाइवम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का 2। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए रिसेसिव करेक्टर ऑफ मेंडल, यानी कि मेंडल के द्वारा जो है रिसेसिव करेक्टर को क्या माना गया था? तो ग्रीन पॉड था कि एक्जियल फ्लावर था कि राउंड सीड था कि व्रिंकल्ड सीड था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा 4 व्रिंकल्ड सीड, जो कि राउंड और येलो के साथ इन्होंने क्रॉस कराया था। आर आर और वाई कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई का जो इन्होंने क्रॉस कराया था वो किसके साथ कराया था? व्रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक है, सॉरी वाई होना चाहिए यहाँ पे, तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? गेमिट्स आर नेवर हाइब्रिड्स, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लव, यानी कि युग्मक कभी संकर नहीं होते। यह लॉ जो है किसका है? तो ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट का। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट को सेग्रीगेशन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली 2 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर ऊपर से दूसरा ही होना चाहिए, बट ये अपवाद में क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर यही होना चाहिए, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। मेंडल फार्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो मेंडल्स थे उन्होंने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को किसके आधार पे बताया? तो इसका जो राइट आंसर है 35 का वो होगा 4 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो हाइब्रिड रेशियो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा फर्स्ट 3:1। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। इफ टू एलील कम टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, क्योंकि उसमें जो रिसेसिव का करेक्टर होता है वो क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। जैसे कि हम जनरली एक टेबल ऐसे ड्रा करते हैं, कैपिटल टी का क्रॉस जो है हम स्मॉल टी से कराते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसमें हमेशा क्या मिलता है? हमें हाइब्रिड टाल ही मिलता है, यानी कि जो टाल का जो करेक्टर है वो डार्क वाले करेक्टर को क्या कर देता है? हाइड कर देता है, स्किप कर देता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में कह रहा कि ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा 3। इट एक्सप्रेस द इफेक्ट ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 39 का इफ F1 individual is crossed with either of the two parents of the cross is known as, यानी कि F1 इंडिविजुअल को जो है हम पेरेंट्स के यानी कि होमोजाइगस टाल या होमोजाइगस ड्वार्फ से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा बैक क्रॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। कि द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोविंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन
एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा कोई तीसरा 1:2:1, यानी कि फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन इज। फिनोटिपिक, इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देखते हैं। कह रहा है कि फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन। तो डाई हाइब्रिड F2 जनरेशन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशियो पूछ रहा है ना, सॉरी इसका आंसर जो है वो 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम ए क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस हम करा रहे हैं स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन जीनोटाइप ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी बी ए मिल रहे हैं, तो इसमें रेशियो क्या होगा, ठीक है, किस रेशियो में मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा 4, ठीक है। इसको जो है हम क्रॉस करके आपको बताएंगे कि कैसे जो क्रॉस है वो किया जाता है, एक चेक बोर्ड के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो अगले वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। कह रहा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाय, तो पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि प्रिमरोज मिराबिलिस, दूसरा, तीसरा कह रहा है कि हेलियंथस, और चौथा कह रहा है कि चाइना रोज। तो इसका जो राइट आंसर है 43 का वो हो जाएगा दूसरा, मिराबिलिस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। कह रहा है कि हु सेड ओमनिस सेलुला ए सेलुला, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 44 का वो है 2, विर्चाओ एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया, और इन्होंने ही ओमनिस सेलुला ई सेलुला टर्म यूज किया था, ठीक है। तो ये थे कुछ जूलॉजी के पेपर के आंसर के बारे में। अब अगला वीडियो हम कंटिन्यू इसी पे बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो इस मेरे द्वारा बताए गए आंसर तो उसके बारे में भी आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।